नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है उसमें अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अमेरिका ने ईरान में घुसकर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, निस्तो नाबूद कर दिया है। और इसकी पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। जी हां, जिस चीज का अंदेशा पिछले कुछ दिनों से लगाया जा रहा था, जो बड़े स्तर पर बातें हो रही थी कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग दूसरे हफ्ते में पहुंच गया है, अब यह बड़ा रूप लेगा और अमेरिका की एंट्री को लेकर इसमें तमाम बातें हो रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला लिया है और ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे अमेरिका ने ईरान में घुसकर ईरान के परमाणु ठिकानों को निस्तानाबूद किया। डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं, इनके ठीक बगल में जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के वो हैं, इधर मार्को रूबियो हैं जो वहां के विदेश मंत्री और एनएसए भी हैं। तो ईरान के लिए मुसीबत, अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। संकट के बादल ईरान पर मंडरा ही नहीं रहे हैं, बल्कि ईरान पर बुरी तरह अमेरिका बरस रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, We have completed our successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz and Isfahan। मतलब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हमले किए। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस। और सभी फाइटर जेट अब ईरान के एयर स्पेस से बाहर आ गए हैं। ए फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइड। जो विमान गया था वो पूरी तरह से बम बारूद से भरा हुआ था। ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम। और अब सारे विमान जो है फाइटर जेट वो अमेरिका की ओर लौट चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स। इस पर गौर करिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं अमेरिका के महान सैनिकों को बहुत बहुत बधाई। There is not another military in the world that could have done this। दुनिया की किसी सेना ने इतना बड़ा काम नहीं किया जो अमेरिका ने किया है। Now is the time for peace। और अब शांति का समय है। Thank you for your attention on this matter। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, जिन्होंने ईरान पर बहुत बड़े हमले का आदेश दिया और अमेरिका ने सफलतापूर्वक उस हमले को अंजाम दिया। अब ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने जो हमले किया, आप देखिए, ये B-2 फाइटर जेट है जो दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है और इसी के जरिए अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए। इसकी खासियत है कि ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ सकता है। चमगादड़ की आकार में बना ये B-2 बॉम्बर बहुत खतरनाक है, जिसे कोई भी दुनिया का रडार नहीं पकड़ सकता है। आप सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक फाइटर जेट है अमेरिका का, और अमेरिका ने दुनिया के किसी भी देश को इस फाइटर जेट को नहीं बेचा है, जो ये बताता है कि अमेरिका की प्रायोरिटी क्या है। और आपको बता दें कि ये फाइटर जेट गुआम एयरबेस से उड़ाए गए थे। आपको बता दें गुआम अमेरिका का बहुत ही बड़ा एयरबेस है और एक तरह से कहें तो अमेरिका का एक बड़ा सैन्य ठिकाना भी है। और वहीं से ये फाइटर जेट उड़ान भरा था और जाकर ईरान में जिस तरह से तबाही मचाई है, हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फाइटर जेट है, अमेरिका से ईरान के लिए उड़ान भरी और इसमें पाकिस्तान का भी इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, लोग सवाल कर रहे थे कि आखिरकार असीम मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों बुलाया था, तो अब इसका जवाब मिल गया है। मुनीर इसलिए वहां गए थे क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान पर हमला किया। आपको बता दें कि ये जो हमला है ईरान के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर के आया है और आने वाले समय में वहां पर बड़े न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे जो हैं वो मंडरा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये हमले की तस्वीरें हैं जो अमेरिका ने जारी की है। किस तरह से भयानक विस्फोट हुआ है आप देख सकते हैं कि इसमें कितना भयंकर विस्फोट दिखाई दे रहा है। तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही है कि अमेरिका का यह हमला कितना खतरनाक था और ईरान इसे कभी भूल नहीं पाएगा। चाहे फोर्डो एटॉमिक सेंटर हो या फिर नतांज हो या फिर इस्फहान हो, तीनों जगहों पर अमेरिका ने घुसकर ईरान में ये बड़ी स्ट्राइक की है और ये तस्वीरें ईरान को लंबे समय तक याद रहेगी। हालांकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका से इसका बड़े पैमाने पर बदला लेगा। जी हाँ, ये जो तस्वीर ये सोने नहीं देगी खामनेई को, और इसका बदला लेने के लिए खामनेई भी अब व्याकुल होते जा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका के ये हमले पूरी दुनिया को भी आगाह कर रहे हैं
कि आज के दौर में अमेरिका ही सुपर पावर है और अमेरिका जिस देश के साथ खड़ा होगा वो देश दुनिया के उन देशों के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बनेगा जो अमेरिका को आंख दिखाता है। और आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप हैं और खामनेई हैं और ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है, उनका धन्यवाद किया है और कहा है कि आपने इस समय में हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का नाम लिया है। जब वो सुबह सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी मदद की है। इजराइल और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत शानदार है और देखने को मिली कि दोस्त कब काम आता है, दोस्त मुसीबत में ही काम आता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका एक बड़ा उदाहरण दिया। उन्हें लेकर तमाम बातें चल रही थी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये युद्ध अब बहुत बड़े पैमाने पर जाने वाला है? क्या अब तीसरा विश्व युद्ध लगभग शुरू हो गया है? क्योंकि दो देश थे, पहली बार तीसरे देश की डायरेक्ट एंट्री हुई है। आप देखिए कि भारत पाकिस्तान का तनाव हो, जो हमले चल रहे थे दोनों ओर से, या फिर रूस यूक्रेन की जंग हो, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो, या फिर साइप्रस और टर्की का युद्ध हो, उसमें तीसरा कोई देश डायरेक्टली नहीं कूदा था। लेकिन इस बार अमेरिका डायरेक्ट इस युद्ध में कूदा है और बार बार अमेरिका चेतावनी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कहा है कि अब ईरान को शांति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके बाद जो हमले होंगे वो और बड़े और खतरनाक होंगे। तो ये तस्वीरें देखिए, आज ये ईरान में तबाही लेकर के आया। ये B-2 बॉम्बर जो है अमेरिका का दुनिया का सबसे शानदार और बेहतरीन फाइटर जेट, जो 50,000 तक फीट की ऊंचाई पर जा सकता है और वहां से धरती से 200 से 300 फीट नीचे तक छेद करके दुश्मनों को मार सकता है। और ईरान के जो तमाम परमाणु ठिकाने थे वो जमीन से 200 से 300 फीट थे और दुनिया का ये इकलौता फाइटर जेट है जिसकी क्षमता है कि वो धरती के नीचे 200 फीट जाकर हमले करे। और ये तस्वीरें बता रही है कि ईरान में कितनी भयंकर तबाही हुई है। अब ईरान ने भी इजराइल में हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के कई शहरों में लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। और आपको बता दें कि ये जो जंग है अब लगभग तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले चुका है, क्योंकि अमेरिका यहां से रुकने वाला नहीं है। अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है, शांति के लिए आगे नहीं बढ़ता है, खामनेई आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय जो है वो मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर के आएगा। ईरान में भी देखा गया है कि अब ईरान के जो लोग हैं वो ईरान सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन लोगों ने ये बताया है कि वो ईरान के साथ है, यानी उनको युद्ध चाहिए इस्लाम धर्म के समर्थन में, लेकिन वो शांति के मंजूर में नहीं है। उनका कहना है कि इजराइल का खात्मा जो है वो बहुत जरूरी है। और जो खामनेई है उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को शैतान और अमेरिका को शैतान तक बता दिया था, जबकि नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के पीएम, उनको कैंसर तक कह दिया था। तो अब उन्हें पता चल रहा होगा कि वाकई में अमेरिका जो है वो कितनी भयंकर तबाही लेकर के ईरान के लिए आया है। और आप ये ट्वीट्स देख सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हैं। ये फाइटर जेट B-2 जो हैं वो ईरान में घर में घुसकर ईरान को मारा है। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की हवा निकाल दी थी, उसी तरह से अमेरिका ने इतना बड़ा हमला करके आज एक बार फिर से पूरी दुनिया को बता दिया है कि जो भी उसके दोस्त के बीच में आएगा, जो भी उसे तबाह करने की नापाक कोशिश करेगा, मंसूबे तैयार करेगा, उसके लिए अमेरिका बहुत बड़ा खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में उनकी असीम मुनीर के साथ जो मुलाकात हुई थी, सेक्रेट डील हुई थी, उसका भी अमेरिका ने भरपूर फायदा उठाया। ऐसे में अब देखना होगा कि इसमें क्या नए देशों की एंट्री होती है, क्योंकि यमन ने खुलेआम अमेरिका को धमकी दी है कि हम जो है वो आप पर बम बरसाएंगे, आप पर बड़े हमले करेंगे। दुनिया दो खेमों में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देखना होगा कि रूस और चीन का इस पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि अमेरिका को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी चेताया था कि अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदे। वहीं चीन पर्दे के पीछे से ईरान की लगातार मदद कर रहा है। पाकिस्तान जो अपने भाईजान के लिए लगातार हुंकार भर रहा था वो खामोश हो गया है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस तलब किया था तो बहुत अच्छे से समझा दिया कि तुम अगर बीच में आए तो पहले जनाजा तुम्हारा निकालेंगे। इसलिए पाकिस्तान तो शांत है, लेकिन दुनिया के दूसरे देश जो हैं वो या तो अमेरिका के साथ आ गए हैं, इजराइल के साथ, या फिर कुछ देश हैं वो इधर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। वहीं सऊदी अरब का भी बड़ा बयान आया है। सऊदी अरब कह रहा है कि ईरान में कोई बड़ा न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं होगा।
ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस पर और जानकारी क्या आती है, क्योंकि ईरान का जो परमाणु रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसने तो कहा है कि हमारे 3 साइट्स पर हमले हुए हैं और तीनों बड़े हमले हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान ईरान का सामने नहीं आया, लेकिन अब तस्वीरें गवाही देती है, तस्वीरें बताती है कि तबाही कितनी बड़ी है। और ईरान के नापाक मंसूबों पर, उसके परमाणु इरादों पर अमेरिका और इजराइल का ये बहुत बड़ा हमला था, जो अब इस युद्ध को एक महासंग्राम में, एक भीषण युद्ध में, कहें तो महाभारत जैसे युद्ध की ओर बढ़ा जा रहा है। और ये जो बॉम्बर है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र, उसे ईरान के खिलाफ अब इस्तेमाल कर दिया गया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये युद्ध थमने वाला है, या फिर ईरान अपने नापाक इरादों के साथ फिर से इजराइल और अमेरिका पर उतनी ही ताकत के साथ हमले करेगा जैसे अभी युद्ध चल रहा है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं नवेंदु शेखर झा।